हेलो डॉक्टर साहब, तो आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी। इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नीट के हिसाब से तो आपको ये किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है, अच्छे से हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलना। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं कि भाई इम्यूनिटी क्या होती है। हमें जनरली अगर जनरल भाषा में बताऊं तो इम्यूनिटी मतलब हमारा शरीर जो है बाहर जितने भी रोग कारक होते हैं, जितने भी पैथोजेंस होते हैं, उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, वही जो है इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब जो भी डिजीज कॉज करने वाले एजेंट हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वही इम्यूनिटी कहलाती हैं। ये आज एनसीईआरटी की एज इट इज डेफिनेशन है, आप जो है याद कर लेना। ठीक है, अगर बात करें कि इम्यूनिटी की स्टडी करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म और अगेंस्ट पैथोजन। किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो भी हम जो है ये स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर। आपको या कमेंट करके बताना है कि एडवर्ड जेनर कौन है। इन्होंने जो है एक वैक्सीन बनाई थी। किसके लिए वैक्सीन बनाई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो भी आप बताइए कि नहीं पता है, हम आपका आंसर कमेंट में दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्यूनिटी की बात करें तो दो तरह की इम्यूनिटी हमारे शरीर में पाई जाती है। देखो, एक इम्यूनिटी तो ऐसी होती है कि हम अपनी माँ से जब हम जन्म लेते हैं तब अब पेट से ही इम्यूनिटी लेके जन्मते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो कि पेट से ही, मतलब माँ के पेट से ही हमें जो है इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, पहले से प्रेजेंट होती है, जन्म होने से पहले से। एक होती है एक्वायर। एक्वायर का मतलब उपार्जित, मतलब बाहर से उसको क्या कहते हैं, अर्जित करना। ठीक है, तो एक्वायर इम्यूनिटी वह होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है हम अलग अलग तरह के पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं और शरीर उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है लड़ता रहता है। तो ये जो है बाद में जनरेट होती हैं, ये पहले से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके अगर दोनों के बीच में कंपेरिजन देखें तो पहली बात तो इनबॉर्न होती हैं, ये पहले से ही बाय बर्थ ये प्रेजेंट रहती हैं। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी का याद रखना, नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी मतलब कितने भी तरह के अलग अलग तरह के पैथोजन आ जाओ, इसको जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है अलग से, भाई ये फलाना पैथोजन है तो इसको अलग से रिएक्शन करेंगे, ये फलाना नहीं, सारे जितने भी पैथोजन हैं हर तरह के पैथोजन से एक ही तरह से ये लड़ेगी। ठीक है, एक तरह से ऐसा समझो कि घर की दीवार है। ठीक है, अब घर की दीवार के बाहर आप भले कैसा भी तरह का दुश्मन होगा, उसको हर तरीके से सेमी तरीके से प्रोटेक्शन करेगी कि वो जो है अंदर ना आने दे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, याद रखने की कोई क्षमता नहीं होती है किसमें, इन्नेट में। अब अगर बात करें एक्वायर इम्यूनिटी की तो ये एडेप्टिव होती हैं। ठीक है, ये हमारे जो ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें जो है ये अलग अलग पैथोजन के कांटेक्ट में आने से ये एक्वायर की जाती हैं, गेन की जाती है। ठीक है, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। कहने का मतलब हर एक पैथोजन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करती है। अगर कोई पैथोजन वायरस है तो वायरस के अकॉर्डिंग काम करेगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग पैथोजन्स के हिसाब से ये जो है अपना रिएक्शन देती हैं। ठीक है, और इसमें जो है मेमोरी होती है। याद रखना, एक्वायर में जो है मेमोरी पाई जाती है। अगर एक बार किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया तो हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन को जिंदगी भर याद रखते हैं, हमारे अंदर कुछ मेमोरी सेल बन जाती हैं और उससे जो है नेक्स्ट टाइम वही सेम पैथोजन अगर आ जाए तो जो है उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा इनके बीच में डिफरेंस है। अब बात करेंगे हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप के बैरियर्स पाए जाते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में जो है 4 तरीके के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। फिजिकल का मतलब क्या है, हमने सबसे पहले एक अभी बात करी थी कि फिजिकल बैरियर का मतलब कि हमारा बॉडी है और बॉडी के बाहर एक ऐसा आवरण होता है, फिजिकल आवरण होता है जो कि किसी भी पैथोजन को अंदर आने ही नहीं देता है। ठीक है, एक तरह से कहो कि हमारा बॉडी अगर घर है तो घर की जो दीवारें हैं वो फिजिकल बैरियर हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मैकेनिकल बैरियर भी बोलते हैं क्योंकि ये मैकेनिकली अंदर नहीं आने देते, ठीक है। तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन को अंदर नहीं आने देते। अच्छा, दूसरी याद रखना, इसमें कोई पैथोजन मारते नहीं है, अंदर ही नहीं आने देते, ठीक है। मारने का कोई काम नहीं होता है। जैसे कि म्यूकस हो गया, स्किन हो गया, हेयर हो गया। हमारे बॉडी में जितनी पूरे शरीर में जो स्किन है वो पहला काम तो स्किन ही करती है कि भाई कोई वायरस है हमारे यहाँ पे जुड़ा है, बैक्टीरिया है, वो अंदर नहीं जाता है। पहला काम तो इसी ने कर दिया। अगर गलती से जैसे नाक के से होते हुए नोजल जो हेयर है तो वो हेयर जो है वहाँ पे उसको रोक देता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, म्यूकस हो गया, स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, ये जो है फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ म्यूकस में कुछ याद रखना कि एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ किस किस की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की और यूरिनोजेनिटल ट्रैक की। इन जो नलियां हैं इनके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसकी वजह से जो पैथोजन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी तरह का पैथोजन, वो वहां पे चिपक जाता है और बॉडी के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे कहो कि बाहर कौन होगी, स्किन, और अंदर वाली जो नलियां हैं उनको अगर अंदर उनके थ्रू अगर कोई अंदर चला जाए तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, म्यूकस, ठीक है। तो ये आता है फिजिकल बैरियर में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन, ठीक है, इसको हम जो है केमिकल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पैथोजन जो है किल हो जाता है। अब फिजिकल बैरियर में पैथोजन मारा नहीं जाता है, जबकि यहाँ पे पैथोजन को मार दिया जाता है। और अब ये कैसे मारेंगे, अब 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दो या उसकी पीएच में चेंज कर दो। अब जैसे पैथोजन अंदर चला गया, हमने खाना खाया, खाना खाने के साथ हो सकता है सब खाने में कुछ पैथोजन प्रेजेंट थे, अब वो हमारे जो है स्टमक में चले गए। अब स्टमक में चले गए तो आपको पता है यहाँ पे एक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये इसकी पीएच इतनी लो होती है कि यहाँ पे जो है बच नहीं सकता, जो भी पैथोजन है यहाँ पे डिस्ट्रॉ हो जाता है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉ हो जाती है। इसी तरीके से एक वेजाइना में भी जो है एसिड होता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड। वहाँ से भी अगर कोई पैथोजन चला जाए तो वहाँ पे जो है उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके सलाइवा और टीयर्स में एंजाइम होता है, कौन सा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो है ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से हम जो है कह सकते हैं कि ये जो कुछ केमिकल्स हैं या जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आता है केमिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर में। अगली बात करें सेल्यूलर बैरियर। अब सेल्यूलर बैरियर नाम से पता लग रहा है कि यस, इसमें क्या होगी, सेल्स होगी। सेल्स ऐसे शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखती हैं। अब अगर आपने ब्लड में पढ़ा होगा तो ब्लड जब पढ़ते हैं तो WBC पढ़ाया जाता है, और WBC में हम जो है, आपको याद हो तो ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, WBC को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ से जो है कुछ याद रखना आपको, एक तो न्यूट्रोफिल होता है, एक मोनोसाइट या मैक्रोफेज जिसे कहते हैं, और एक नेचुरल किलर। ये जो है सेल्यूलर बैरियर में काम आती है। न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, PMNL, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये जो है WBC में सबसे ज़्यादा यही सेल्स पाई जाती है, न्यूट्रोफिल ही पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। कहने का मतलब अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर देते, खा जाते हैं, ठीक है। फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिस का मतलब पूरा का पूरे पैथोजन को खा जाना, ठीक है। इनको माइक्रोपुलिस मैन भी कहते हैं बॉडी का। अब बात करें मैक्रोफेज या मोनोसाइट, जिसमें जो है ये 6 से 8% होते हैं WBC का, और ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। इसको मैक्रोपुलिस मैन भी कहते हैं। ये बेसिक्स हैं, WBC में भी आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है ये और तीसरा है नेचुरल किलर, या जिसको NK सेल्स भी बोलते हैं। ये 5 से 10% किसका, लिम्फोसाइट। यहाँ पे किसका हो रहा था, ये WBC का है, जबकि ये लिम्फोसाइट का। WBC में ही जब हम पढ़ते हैं तब एक आता है लिम्फोसाइट। उस लिम्फोसाइट में फिर टाइप्स आते हैं, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। वहाँ पे जो है नेचुरल किलर जो है सेल्स होती हैं, और ये लिम्फोसाइट का कितना, 5 से 10% होता है। याद क्या रखना है, ये नॉन फेगोसाइटिक होता है, ये जो है किसी पैथोजन को खाते नहीं हैं। अब यहाँ पे किस किस को टारगेट करते हैं, तो कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसको टारगेट करते हैं, अगर कोई ट्यूमर है या कैंसर है वहाँ को जो है टारगेट करते हैं, कौन, नेचुरल किलर सेल, उसको किल कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन का नाम से पता, साइटोकाइन वर्ड से पता लग जाता है, साइटोकाइन का मतलब होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई सेल है,
इस सेल के अंदर जैसे ही कोई वायरस ने अटैक किया, ठीक है, तो इस सेल की एक कुछ प्रोटीन्स जो हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन, ये एंटीवायरल प्रोटीन होती है, ठीक है। ये एंटीवायरल प्रोटीन जो है इस सेल के द्वारा जनरेट की जाती है। अब ये जो है सिग्नल भेजेगी अपने पास वाली सेल्स को, ठीक है, कि भाई मुझे वायरस ने अटैक कर दिया है, तुम अपने आप को संभाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जैसे कि भाई यहाँ पे जो है ये इंटरफेरॉन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, हर सेल के ऊपर इस तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जैसे इंटरफेरॉन रिलीज किया, यहाँ पे ये बाइंड हो गया। अब इस सेल को पता लग गया कि चलो यहाँ पे वायरस, हमारे पास वाली सेल में वायरस आ गया, तो ये उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो ट्रांसलेशन वो जो है वो वहीं पे रुक जाता है। अब जो है जितना भी डीएनए है वो आगे एमआरएनए नहीं बना पाते, वहीं पे इनहिबिट हो जाता है। या फिर अगर जो है वायरस ने पास वाली सेल को अटैक कर दिया तो यहाँ पे जो है एपोप्टोसिस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है इसकी डेथ हो जाएगी, सेल को वहीं खत्म कर देंगे। और अगर या फिर इस एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे ही पता चला कि भाई यहाँ पे आसपास नहीं, इसने जो है एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी कि जो है इसको वायरस आगे अटैक ही ना कर पाए। इस तरीके से जो है ये इंटरफेरॉन जो होता है ये एंटीवायरल प्रोटीन होता है, जो कि एक वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद जो है इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। अब वायरस यहाँ तक तो हुआ लेकिन उसके नेबरिंग सेल में ना चला जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे वायरस को मारते नहीं है, विदाउट किलिंग जो है होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें 4 बैरियर थे, चारों बैरियर को डिस्कस किया। अब इसी में जो है एक आपको जो है लाइन ऑफ डिफेंस आता है, लाइन ऑफ डिफेंस। अब हमारे शरीर में 3 तरह का लाइन ऑफ डिफेंस होता है। एक इस तरीके से कहो कि हमारी बॉडी जो है 3 तरह की आवरण से घिरी हुई होती है, ठीक है। जैसे ही कोई पैथोजन, देखो सबसे पहले होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, हमारे स्किन हो गई, चमड़ी हो गई, ठीक है, इनके कांटेक्ट में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे शरीर का बाहरी आवरण होता है, और उसमें जो है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर की बात करें तो वहां पे आ जाता है सेल्यूलर और साइटोकाइन। अभी जो है हमने 2 बैरियर पढ़े, सेल्यूलर और साइटोकाइन। कौन सा, सेकेंड लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन अगर देखो सबसे पहले पैथोजन आया तो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर दीवार को, अगर दीवार को भी लांग दिया तो जो है सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर के अंदर घुसेगा। अब यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो अलग अलग तरह की सेल होगी वो जो है उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी पैथोजन जिंदा रह गया तो जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसको अटैक करेगा, और वहाँ पे टी सेल, बी सेल, ये जो है जिसको हम एक्वायर इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, वो जो है अटैक करते हैं। तो इस तरीके से 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। आपको याद रखना, सबसे बाहर फर्स्ट, सेकेंड उसके अंदर, और थर्ड जो है सबसे अंदर होता है। पहले ये बचाता है, अगर इससे बच जाए तो सेकेंड वाला, और उससे बच जाए तो थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें जो है लाइन ऑफ डिफेंस की बात करी। अब जो है ये तो हो गया इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर इम्यूनिटी को हम जो है एक इसके जस्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्वायर इम्यूनिटी को सेकंड पार्ट में आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।